Hello friends, welcome on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। I myself प्रमोद सर। फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल का ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो अब तक आपने कभी नहीं सुना होगा। जीरो आर्टिकल। यस दोस्तों, आज हम जीरो आर्टिकल क्या है इसके बारे में देखने वाले हैं। जीरो आर्टिकल को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, या फिर बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसे कहेंगे कि नो आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। अब आपको पता है कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको इंस्ट्रक्शन होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल करना है। अब हर जगह पर थोड़ी ना हम आर्टिकल फिल करेंगे भाई, कई जगह तो ऐसे रहेंगे जहाँ पे आर्टिकल पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें ब्लैंक दी गई होती है एंड हम क्या कर देते हैं, जितने भी ब्लैंक दिख जाती है वहाँ पे भर देते हैं, ए या एन या फिर द, तुक्का मार देते। लेकिन दोस्तों, कई कई प्लेसेस पे, कई कई जगह पर हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। तो ये कौन सी जगह होती है, चलो देखते हैं कि आर्टिकल्स यहां पर हम नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारा वीडियो है वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में बहुत ही डिटेल बताया है। प्लीज़ वो वीडियो देखिए, यानी कि ग्रामर के बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, जो हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स वी कैनॉट सी और टच दैट नाउन। इट इज मोस्टली रिलेटेड विथ आवर फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे इमोशन के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी रात, अभी ये वर्ड देखो दोस्तों, रात मीन्स गुस्सा, बहुत बार आता है ना हमें ये गुस्सा। अभी ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, तो इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि हमें पता चलेगा कि भाई ये कैसे हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डैश काइंडनेस is more than dash intelligence। इसे जो है ना, तो हम नीचे लिख देते हैं, छोटा करते ये ब्लैंक को, इंटेलिजेंस। अब दिख रहा है भाई, डैश काइंडनेस इज मोर देन डैश इंटेलिजेंस। अब हमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल। भाई जगह दिख गई, आर्टिकल डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, देखना है ब्लैंक के बाद का वर्ड क्या है, ये हमें देखना है, ना कि बस ब्लैंक दिख गया और आर्टिकल भर दिया। अब काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ये जो वर्ड है दोस्तों, क्या आपने देखा है इन्हें, क्या कभी टच किया है? नहीं, ये दिखते नहीं और हम इन्हें टच भी नहीं कर सकते। दीज आर रिलेटेड विथ ह्यूमन क्वालिटीज या फिर फीलिंग्स। तो ऐसे नाउन के पहले हम जीरो आर्टिकल प्लेस करेंगे या फिर आर्टिकल नहीं करेंगे। अब आपको बताना हूं, जीरो आर्टिकल या फिर जहां पर आर्टिकल ही नहीं है वहां पे क्या लिखेंगे भाई, तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसे कहेंगे हम जीरो आर्टिकल। यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल तो पता है आपको, ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल भी पता है द। जीरो आर्टिकल जो होता है ना, वो होता है ये दो क्रॉस, जहां पे आर्टिकल ही नहीं बैठ सकता वहां पे हमें क्या करना होता है,
क्रॉस करना। ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते भाई, आर्टिकल नहीं है तो हम ऐसा छोड़ देंगे तो ये अनआंसर हो जाएगा, इसका मतलब हमें पता नहीं है। तो हमें क्या है, कुछ तो लिखना है। अरे भाई कुछ तो लिखना है तो क्या लिखेंगे, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल कैसे होता है, दो एक्स या फिर दो क्रॉस लिख देना, बस वहां पे हमें प्लेस करना होता है आर्टिकल। तो अगर ब्लैंक के बाद कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो प्लीज डू नॉट फिल एनी आर्टिकल। तो फिल अगर करना ही है, आपकी जिद है, तो भाई जीरो आर्टिकल को प्लेस कर देना। नेक्स्ट है बिफोर मटेरियल नाउन और नेम ऑफ सब्सटेंस, ये एक ही है भैया। अब मटेरियल नाउन ये भी देखो, जो हमारा वीडियो उससे बहुत ही रिलेटेड है। ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं भैया, ये मटेरियल नाउन भी वहां पे डिटेल में बताएं। चलो थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं मटेरियल नाउन क्या होते हैं। तो जो भी चीजें मेड ऑफ सब्सटेंस या मेटल से होती है वो सब क्या है, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन हमें कहाँ से मिलता है, तो मटेरियल नाउन हमें नेचर से मिलता है, ठीक है ना, या फिर एनिमल से मिलता है, या फिर प्लांट से मिलता है। इन सब से हमें जो भी चीजें मिलती है वो सारी की सारी क्या आएगी, मटेरियल नाउन या फिर सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां ऐसा लिखते हैं, आई लाइक डैश राइस। भाई बिरयानी तो सब खाते हैं, राइस तो सबका फेवरेट है, ठीक है ना। तो आई लाइक राइस, अब बोल दिया कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल भरना है, जैसे पेट भरते थे राइस खा के वैसे आर्टिकल भरना है, तो डाल दिया ए या फिर एन फिर द। ऐसा नहीं है। अब ये राइस जो है ना, ये मटेरियल नाउन है, या फिर इसे हम अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो यहां पे अब हम क्या प्लेस करेंगे, अगर ब्लैंक के बाद मटेरियल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, चलो यहां लिख देते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये भी पॉइंट ऐड कर देते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। तो यहां आएगा जीरो आर्टिकल। द राइस नहीं लिखना है दोस्तों, या अ राइस नहीं लिखना है, एन तो आएगा ही नहीं। लेकिन गलती से द राइस लिख देते या अ राइस लिख देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जितने भी मटेरियल नाउन है, मेटल के नेम है, गोल्ड सिल्वर आयरन ब्रांस, ठीक है ना, या फिर कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती है जैसी फूड है, कॉटन है, मेडिसिन है, तो इनके पहले हम आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे। चलो अगला देखते हैं, बिफोर प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। ये ए और एन के लिए है, बिकॉज डेफिनेट आर्टिकल द जो है हम प्लूरल फॉर्म के साथ यूज करते, इट इज ओनली फॉर ए और एन। तो जो भी प्लूरल फॉर्म है उनके बाद, उनके पहले सॉरी, हम ए और एन नहीं प्लेस करेंगे। जैसे कि शी बॉट 2 डैश, ऐसा नहीं आएगा, है ना। चलो इसे 2 को हम हटा देते हैं, यानी कि अब ये सेंटेंस बनेगा, शी बॉट डैश ड्रेसेस। शी बॉट डैश ड्रेसेस। अब यहां पर ड्रेस नहीं है, ड्रेसेस है, प्लूरल फॉर्म में है, ज्यादा है। तो यहां पे हम ए एन कोई भी प्लेस नहीं करेंगे, यानी कि वहां पे हम जीरो आर्टिकल प्लेस करेंगे। कुछ जगहों पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, वो कहाँ करना है इसके लिए आपको जो बाकी के पार्ट है आर्टिकल्स के, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वो आपको देखना होगा। चलो आगे देखते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे हमें आर्टिकल नहीं लिखना है, गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स, भाई जितने भी हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है उनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अभी हमारे रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर,
या फिर आंट, अंकल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि फादर गेव मी अ गिफ्ट। अब आपको बता दिया है कि ब्लैंक है, ठीक है। तो फादर, मदर, ये जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके जो नाम होते हैं वहां पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ देना है, मतलब जीरो आर्टिकल प्लेस करना है। फाइन। चलो, बिफोर प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन एंड प्रॉपर नाउन। भी देखो, टोटल ये जो ग्रामर का पार्ट है, ये पूरा फंडामेंटल जो होता है, फाउंडेशन जो होता है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ से सब शुरू होता है। तो प्लीज, इट इज माई जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू, वॉच दैट वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में, ठीक है ना, बहुत ही डिटेल में बताया। अभी देखिए, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, उनके केसेस में ऑब्जेक्टिव केस या फिर पजेसिव केस, तो इनका कोई भी अगर फॉर्म है, कोई भी केस में है, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डैश यू राइट लेटर्स टू डैश हिम। अब ये जो दो वर्ड हमने यूज किए हैं, ठीक है ना, ये अभी प्रोनाउन से रिलेटेड है, ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में। अभी ये जितने भी हैं इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। प्रोनाउन 7 है एंड उनके केसेस है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। उसके बाद में बताएगा प्रॉपर नाउन, सॉरी प्रोनाउन एंड प्रॉपर नाउन, बहुत तरीके। अभी प्रॉपर नाउन आपको पता है, जो हमारे नेम है, जो हमारे पेरेंट्स ने दिए है, या फिर हमने किसी चीज को एक नेम दिया है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट एंड अदर ऑल्सो कैन आइडेंटिफाई इट। तो ये जो नेम है, इनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसे मिटा देते हैं। जैसे कि आई मेट प्रकाश, आई मेट प्रकाश। अभी यहाँ पे जगह दे दी है, जानबूझ के ऐसा होता है दोस्तों। आपको जब भी आर्टिकल प्लेस करने के लिए बताएंगे तो पर्पजली आपको ऐसे कुछ प्लेसेस दे देंगे जहां आर्टिकल नहीं होता है, और वही आपसे हमें उम्मीद मतलब चाहिए होता है कि भाई जहां आर्टिकल नहीं है वह आर्टिकल मत प्लेस करो। तो प्रकाश ये प्रॉपर नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देते हैं, जो कि हमने इसके पहले के वीडियो में डिटेल में बताया कि भाई कई बार प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है। कब आता है? जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करते हैं हम, या फिर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तब हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, दैट इज द। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन एज अ प्रॉपर नाउन ही है तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। चलो अगले देखते हैं, पेयर नाउन। अब आप कहेंगे कि सर नाउन के जो भी टाइप है वो तो सब देख लिए, ये अब नया पेयर नाउन कहाँ से आ गया है? तो दोस्तों ये भी एक टाइप के नाउन ही होते हैं, पेयर नाउन्स। पेयर नाउन्स क्या होते हैं? देखो पेयर से हमें पता चल जाता है, पेयर का मतलब होता है दो। पेयर का मैं पैर नहीं कह रहा हूं, पैर भी दो ही होते हैं, उससे भी रिलेटेड है। जैसे कि देखो ट्राउजर्स, ठीक है ना। अभी अगर हम लिखते हैं ऐसा सेंटेंस कि आई हैव डैश ट्राउजर्स, मेरे पास एक ट्राउजर है, एक है ना। अब यहां पे देखिए आई हैव ट्राउजर्स।
अगर यहाँ पे हमें आर्टिकल प्लेस करने के लिए कहेंगे तो हम सोचेंगे कि भाई ट्राउजर कितनी है, हमारे पास एक ही है, तो चलो लिख देते हैं एन तो नहीं लिखेंगे ना। लेकिन भाई यहाँ हम गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि ट्राउजर सॉरी जितने भी पेयर नाउन होते हैं उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। पेयर नाउन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। पेयर नाउन जितने भी है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगर एक भी रहा, जैसे कि हम सन ग्लासेस यूज करते हैं, एक ही होता है तो हम उसे सन ग्लास नहीं कहेंगे, हम उसे कहते हैं सन ग्लासेस। लेकिन हम क्या होता है, हमारा जो भी क्या कहेंगे उसे डे टू डे लैंग्वेज होती है ना, हमारी ब्रोकन लैंग्वेज, हम डायरेक्टली बोल देते हैं भाई सन ग्लास, है कि नहीं। दुकान पे गए भाई सन ग्लास के, सन ग्लास नहीं होता है दोस्तों, वो सन ग्लासेस होता है। चाहे वो एक हो तो भी क्या कहेंगे हम, सन ग्लासेस। मतलब ट्राउजर सॉरी पेयर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अभी ये पेयर नाउन्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है दोस्तों, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है। ये जितने भी है ना नाउन के टाइप्स या फिर पार्ट ऑफ स्पीच, ये स्पॉट द एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉट द एरर में आपको पूरे नंबर मिलाना अगर चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलो, आपको ये सब अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलो अगला पॉइंट है आफ्टर फ्रेजेस सच एज। अब कुछ फ्रेजेस है ऐसे जिनके साथ नाउन तो आता है लेकिन आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे हमें पता है भाई आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं सेंटेंस में, हमने ये भी देखा है स्टार्टिंग में कि नाउन के पहले या फिर अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लेते। लेकिन अगर यहां देखिए टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे डाइडैश मतलब कुछ तो भी वर्ड होते हैं, नाउन होता है जनरली। अगर सेंटेंस में ब्लैंक इसके बाद दी गई हो और फिर नाउन आता है तो वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डैश मैन यू आर, भाई किस टाइप के आदमी हो आप, है ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन यू आर, अरे यहाँ पे ब्लैंक दे दिया। अब मैन देखने के बाद आपको लगेगा कितने हैं, एक है, तो आप कहेंगे या फिर कह सकते हैं ब्लैंक दिया है तो भर देते हैं जनरली, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मैन यू आर। तो भाई जैसे ही हमने अ लिख दिया बस खड्डे में गिर गए, यहाँ पे कोई भी नहीं आर्टिकल आएगा। तो इसे पहले उड़ा देंगे, नहीं तो आप इसे क्या करोगे, प्लेस कर दोगे। याद रखिएगा वहां हम क्या प्लेस करेंगे, जीरो आर्टिकल, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जीरो आर्टिकल आएगा, जहां कहीं भी टाइप ऑफ आता है ना, बहुत बार आता है ऐसा, टाइप ऑफ है या फिर काइंड ऑफ है या फिर वैरायटी ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, बस ये आपको मेमोराइज करके रखना है। अगर सेंटेंस में ब्लैंक के बाद सॉरी इनके बाद या ब्लैंक के पहले, अब ये देखना है हमें ब्लैंक के पहले, क्योंकि ब्लैंक के बाद अगर हम देखेंगे मैन तो भाई आर्टिकल आएगा, लेकिन ये किसके साथ है, इन फ्रेजेस के साथ है, तो आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर नेम ऑफ प्लेसेस व्हेन दे आर विजिटेड फॉर देयर पर्पस, प्राइमरी पर्पस। अब देखेंगे हमने वो पार्ट में सेकेंड थर्ड पार्ट में बताया था कि जो भी बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, वर्क ऑफ आर्ट है, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते। लेकिन अगर ऐसे कुछ प्लेसेस है, कुछ बिल्डिंग्स है जो हम वो बिल्डिंग के, वो प्लेस के प्राइमरी यूज, अब ये प्राइमरी यूज या प्राइमरी पर्पस हम बताते हैं थोड़ा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल है तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस होता है पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है ना। अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस क्या होगा, किसी मरीज को ट्रीट करना। या फिर कोई मेडिकल शॉप है तो मेडिकल शॉप का प्राइमरी पर्पस है मेडिसिन देना या फिर वहाँ से मेडिसिन लेना।
अब जो भी कोई प्लेस है, ये उनका जिस पर्पस से ये प्लेसेस रन होते हैं, अगर वो पर्पस सेंटेंस में बताया गया है तो उनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि देखो, आई लर्न एट स्कूल, ये दिखाई नहीं देगा आपको, यहां लिख देते हैं। ठीक है, आई लर्न एट स्कूल। अभी स्कूल कई कई जगह पे हम द यूज कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन कब यूज होगा, अगर वहां पर स्कूल का प्राइमरी पर्पस से कोई भी कंसर्न नहीं होगा दिए गए सेंटेंस में, तभी। अब अगर हम देखेंगे आई लर्न, अभी ये लर्निंग जो है ये कहां पर होता है, स्कूल में ही होता है, हॉस्पिटल में तो नहीं होगा, है कि नहीं। अभी ये इसका प्राइमरी पर्पस होगा। अगर दिए गए सेंटेंस में कोई प्लेस उसके प्राइमरी पर्पस से रिलेटेड है तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे हम। अगर प्राइमरी पर्पस से रिलेटेड नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है, जैसा यूज है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस से कनेक्टेड है तो जीरो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा उसका मतलब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेम ऑफ कंट्रीज। देखो दोस्तों, अगर सेंटेंस में ब्लैंक के बाद किसी कंट्री का नेम आता है तो आर्टिकल नहीं आएगा। आप कहेंगे कि सर अगले वाले वीडियो हमने देखे, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, वहां तो आपने बताया कि कंट्री नेम के साथ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। सही है आपका, हमने ये कहा था कि कंट्री नेम के साथ आएगा, लेकिन कंट्री नेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। कुछ कुछ कंट्री नेम ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही है, या फिर कुछ कंट्री नेम के साथ अगर किंगडम है ना, या फिर यूनाइटेड स्टेट, या फिर रिपब्लिक, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द आता है। लेकिन मान लीजिए डायरेक्ट कंट्री नेम है, आई विजिटेड नेपाल एंड डैश, दूसरा लेते हैं श्रीलंका। पाकिस्तान तो नहीं लेंगे भाई हम, पाकिस्तान को विजिट तो करेंगे लेकिन हम नहीं करेंगे भाई, हमारे जाबाज बहादुर सोल्जर करेंगे, स्ट्राइक कर देते हैं। वो क्या होता है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके विजिट करके वापस भी आ जाते हैं, है ना। तो देखो, आई विजिटेड डैश नेपाल एंड श्रीलंका। अभी नेपाल एंड श्रीलंका, दीज आर नेम ऑफ कंट्रीज, तो यहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। आई विजिटेड द नेपाल एंड अ श्रीलंका, ऐसा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको वहां पे क्या करना है भाई, दो क्रॉस कर देने हैं। कहा कर देने हैं, अगर ब्लैंक के बाद कंट्री नेम है तो। लेकिन अगर कंट्री नेम प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि फिलीपाइंस, यही वर्ड होता है दोस्तों, या नीदरलैंड्स, ये दो ही वर्ड है, दो ही कंट्री नेम है जो प्लूरल फॉर्म में है। या फिर किंगडम, स्टेट, या फिर तुम्हारा रिपब्लिक, है ना, यूनाइटेड, ये जो वर्ड्स है अगर ये कंट्री नेम के साथ आते हैं, जैसे कि नेपाल का ऑफिशियल नेम अलग है, ये हम नेपाल तो लिख दिए, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखता है कि द रिपब्लिक ऑफ नेपाल, तो द आएगा यहाँ, द रिपब्लिक ऑफ नेपाल। लेकिन अगर नेपाल है तो कोई भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं नेम ऑफ लैंग्वेजेस। जितने भी लैंग्वेजेस है उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे। आई कैन स्पीक डैश इंग्लिश। आई कैन स्पीक एन इंग्लिश, ऐसा नहीं आएगा। आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ऐसा भी नहीं आएगा। जितने भी नेम ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है ना, वो विदाउट आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि यहां आएगा भाई, कोई जरूरत ही नहीं आर्टिकल की, ना एन आएगा, ना द आएगा, ना अ आएगा, ठीक है। वहां आएगा तो कौन आएगा, जीरो आर्टिकल। ओके, चलो अगला देखते हैं नेम ऑफ मिल्स। मिल्स का मतलब है हम जो दिन भर में
खाना खाते हैं 2 टाइम 3 टाइम, कोई कोई 4 टाइम भी खा लेता है। ये खाना खाने के जो नाम है, नेम है, उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे। जैसे कि हम सवेरे उठते के साथ सबसे पहले हमारा अटैक होता है किचन में, और हम हमारे मम्मी को डिमांड करते हैं कि आई वांट, है ना, मम्मी भूख लगी है, आई वांट डैश ब्रेकफास्ट। तो क्या है भी, आई वांट द ब्रेकफास्ट या आई वांट अ ब्रेकफास्ट? भाई कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं खाने को मिलेगा, है ना। आई वांट ब्रेकफास्ट, बस इतना सिंपली। या फिर शाम के टाइम थक के आ जाते हैं, तो लेट्स हैव डैश डिनर, लेट्स हैव डिनर नहीं, लेट्स हैव द डिनर, ये भी गलत है। बस क्या कहेंगे, लेट्स हैव डिनर। तो याद रखिएगा, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ठीक है ना। तो इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं प्लेस करेंगे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है, आफ्टर पजेसिव केस। हाँ, ये तो पहले हो चुका था थोड़ा सा, ठीक है ना, जो प्रोनाउन के साथ हमने बताया था पजेसिव केस। अब यहाँ पे थोड़ा ये देखेंगे हम, ये सिंबल को आप शायद जानते हैं, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये है एपोस्ट्रोफी एस। अगर दिए गए सेंटेंस में एपोस्ट्रोफी यूज किया गया है या फिर पजेसिव केस में दिया गया है, जैसे कि a book is given by dash my mother। ब्लैंक के साथ आ चुका है माय, यानी कि माय मदर इसके साथ आ चुका है। ये जो वर्ड होते हैं ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, या फिर ये कौन सी केस में आते हैं, पजेसिव केस में आते हैं। जैसे कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, एंड तीसरा होता है पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में हम कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर डायरेक्ट किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस आ चुका होगा, तो वो नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल प्लेस नहीं करेंगे। विथ प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन भी आ गया भाई, टाइटल्स विथ नेम्स। अब एक याद रखना है कि जितने भी टाइटल मतलब अवार्ड, जो भी हम किसी को रिस्पेक्टफुली एक क्या डिग्री दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, तो अगर उनके साथ उनका नाम भी आता है तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर सिर्फ टाइटल है विदाउट देयर नेम्स, तो वहां पर आर्टिकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि डैश प्रिंस, चलो प्रिंस ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? हेलो, सो गए, चलो वो भी। प्रिंस वैभव, चलो कोई होगा अपने में वैभव, प्रिंस बना देते हैं। प्रिंस वैभव केम टू इंडिया। ठीक है, अभी ये प्रिंस बन गए वैभव। प्रिंस वैभव केम टू इंडिया, अभी द प्रिंस नहीं होगा। अगर वो यूनिक भी है तो भी द प्रिंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेम के साथ आ चुका है, प्रिंस वर्ड है। अगर सिर्फ प्रिंस होता ना तो हम कहते द प्रिंस ऑफ इंडिया केम टू विजिट मी, ऐसा कह सकते। लेकिन अभी यहाँ पर क्या आ चुका है, ये टाइटल है दोस्तों, प्रिंस से है ना, ये टाइटल है, इनके साथ नाउन भी आ चुका है। प्रेसिडेंट, ये जो वर्ड है ना, ये द प्रेसिडेंट होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इनके साथ नाम आ जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट पाटिल, जो हमारे फॉर्मल फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट है ना, वो प्रतिभा त्रिपाठी,
प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। विथ प्रोफेशंस, नेम ऑफ शॉप्स विथ देयर ओनर्स विथ ईयर्स। अभी इन सभी के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है ना, किन के साथ आएगा? नहीं, प्रोफेशंस, जो भी प्रोफेशंस होते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशन है टीचिंग का, तो इसके साथ नहीं आए। टीचिंग जो है ना, तो ये प्रोफेशन है, इसके साथ द टीचिंग और टीचिंग या फिर कुछ अगर एन आ जाता है ना, अगर किसी वोवेल वाले, तो वहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा। देन नेम ऑफ शॉप्स विथ देयर ओनर्स, अगर दुकान या होटल जो भी हो, जैसे कि हमने बताया कि होटल्स जो है, पब्स जो है, रेस्टोरेंट जो है, कैफेज जो है, तो इनके नाम के साथ द आएगा। लेकिन अगर इनके साथ उनके ओनर का भी नाम जुड़ा जाता है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि द ताज रेसिडेंसी, डेफिनेटली द ताज रेसिडेंसी होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर ताज रेसिडेंसी के साथ अगर हम कहते हैं कि डैश ताज रेसिडेंसी ऑफ मुकेश सर, अब क्या होगा? डैश ताज रेसिडेंसी ऑफ मुकेश सर। अब ये मुकेश सर का नाम भी आ गया उसके साथ। ये अभी देखो, किसी होटल या पब या रेस्टोरेंट या फिर कोई भी, क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, शॉप, उनका नाम, कभी कभी देखो आप अगर मार्केट में आप घूमते हो ना, तो शॉप के नाम के साथ उनका ओनर का नाम भी आ जाता है, सरनेम आ जाता है कभी कभी। तो ऐसे समय वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है ना, द ताज रेसिडेंसी आएगा, लेकिन द ताज रेसिडेंसी ऑफ मुकेश सर नहीं आएगा, क्योंकि ये मुकेश सर की है नहीं है। ठीक है, बनाएंगे मुकेश सर, इससे भी बढ़िया बनाएंगे। नेक्स्ट है विथ अनकाउंटेबल नाउन्स विथ इंडिविजुअल माउंटेन, लेक एंड। अब चलो ये पहला पॉइंट देख लेते भाई, यहां तक ही है। ये पहले भी बताया हमने कि अनकाउंटेबल, हम भाई हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो आर्टिकल क्या प्लेस करेंगे? ठीक है ना, आर्टिकल कब होता है? जो भी काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं हम। ठीक है ना, तो अब जो काउंट ही नहीं कर सकते उसके पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगला पॉइंट है विथ इंडिविजुअल माउंटेन। अब यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन इसलिए हम बताते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि माउंटेन रेंज के साथ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, डेफिनेटली आएगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल आइलैंड है, इंडिविजुअल लेक है या फिर इंडिविजुअल माउंटेन है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। अगर रेंज का नाम है, जैसे कि द हिमालया, हिमालया इज माउंटेन रेंज, लेकिन अगर वहां का K2 एक पॉइंट है, आपको पता होगा, द K2 नहीं आएगा और K2 भी नहीं आएगा, क्योंकि K2 ये एक माउंटेन है, तो माउंटेन के नेम के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है कळसुबाई, तो द कळसुबाई नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन द सह्याद्री आएगा। कळसुबाई इज सिचुएटेड इन द सह्याद्री, ऐसा आएगा डेफिनेट। लेकिन कळसुबाई ये पिक का नेम है, माउंटेन का नेम है, तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, तो होप आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आर्टिकल प्लेस करना है लेकिन हर जगह नहीं करना, ये बात आपको याद रखना है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।